हेलो बच्चों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, इससे पहले हम आप सभी को विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आपको अभ्यास प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नावली, तो सभी बच्चे ध्यान से हर एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। तो अभ्यास प्रश्नावली हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का। इन नंबर सिस्टम का हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं? अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। अभ्यास प्रश्नावली का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह दिया गया है 6453 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी जो अभ्यास प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है कि 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा 6 का अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। तो 6 का जो हमारा स्थानीय मान होगा, जो 6 का हमारा स्थानीय मान कितना होगा? 6000 हो जाएगा। और 6 का जो हमारा अंकित मान होता है और कितना होगा? 6 होगा। 6 का स्थानीय मान और 6 का अंकित मान का जो अंतर होगा, अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ से नहीं घटेगा, इनके पास जाएंगे उधार लेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा, इनके पास जाएंगे इनसे नहीं मिलेगा, इनके पास जाएंगे, यहाँ कितना है? 6। 6 में से एक उधार देगा, यहाँ होगा 10, ये इनसे उधार लेंगे, ये इनसे उधार लेंगे, यहाँ कितना होगा? 10। 10 में से 6 जाए कितना बचेगा? 4। यहाँ कितना बचा है? 9। यहाँ कितना बचा है? 9। और यहाँ कितना बचा है? 5। यानी जो हमारा पहला क्वेश्चन था 6453 में 6 का स्थानीय मान 6000 होगा और 6 का अंकित मान को ही जाति मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाति मान। तो 6 का स्थानीय मान 6000 होगा और 6 का अंकित मान या जाति मान कितना होगा? 6 होगा। अगर इनका अंतर पूछा तो अंतर मीन्स होता है घटाना। इसको घटा देंगे, कितना आएगा? 5994। 5994। आगे सभी को समझ में आ गया? समझ में सभी को? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 50 तथा 100 के बीच, 50 तथा 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 50 तथा 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 तथा 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इससे पहले हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं कि 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 9 होती हैं। 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं। और 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 10 होती हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि 50 तथा 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती हैं। आगे सभी को समझ में? अगर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 से 25 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। अगर 25 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो क्या बताएंगे? 6। अगर 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं तो क्या बताएंगे? 10 बताएंगे। या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 के बीच टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे सभी को समझ में? तो हमारे क्वेश्चन का जो उत्तर होगा कि 50 तथा 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है तो कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। आगे सभी को समझ में? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सबको पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है कितनी होती है? 100 होती है। कितनी होती है?
100 होती है। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या होता, 10 होता। लेकिन हमसे पूछा क्या गया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा हो तो क्या होती, 1000 होती। क्या होती, 1000 होती। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या पूछा हो तो कितना होता, 10,000 होता। कितना होता, 10,000 होता। समझ में आ गया सभी को। हमसे पूछा क्या गया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000 होती है। सबको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 5 पे घाते 0 का मान क्या होगा। 5 पे पावर 0 का मान क्या होगा। यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 5 पे पावर 0 का मान क्या होगा, यानी 5 पे घाते 0 का मान क्या होगा। यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी हो, जिसे हम पावर बोलते हैं, यदि 0 की घात लगी हो तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सभी को समझ में आ गया। यानी किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी हो तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। आगे सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग है। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्या यानी लगातार 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, यानी लेकिन होना चाहिए लगातार। यानी प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 2 अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वह एक होता है, पहली प्रथम अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या क्या होती है, 3 होती है। तो इनका योग पूछा है कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा तो सबसे पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इसके बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इनका योग पूछा। योग मीन्स होता है जोड़ना, तो इसको हमको जोड़ते हैं। तो 2 और 3 कितना होता है, 5। यानी प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। आगे सभी को समझ में, कितना होगा, 5 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या था कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 5 होगा। आगे सभी को समझ में, कितना होगा, 5 होगा। आगे सभी को समझ में, यस या नो में जवाब दीजिएगा। आगे सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वह अभाज्य, अभाज्य को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पे 5 हो। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, 105। दूसरा ऑप्शन 15 है, और तीसरा ऑप्शन 35, और चौथा ऑप्शन 5 है। तो हमें 6 नंबर क्वेश्चन ये बताना है कि वह अभाज्य, अभाज्य को रूढ़ भी संख्या बोलते हैं, वह अभाज्य या रूढ़ संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो। जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो, 5 हो। तो हमें बतानी कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पहले ऑप्शन पे। बताओ 105 क्या अभाज्य संख्या है। पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या होती क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनना। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या पहला ऑप्शन हमारा अभाज्य संख्या है, पहला।
ये तो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 5 से भी कटेगा। क्या पहला ऑप्शन सही होगा? नहीं होगा। क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्या दूसरा ऑप्शन 15 है? क्या 15 अभाज्य संख्या है? तो चेक करते हैं। यह 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा, इसके अलावा ये 5 से भी कटेगा। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 5 को देखते हैं, 35 को देखते हैं। क्या ये अभाज्य संख्या? यह 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बच कौन गया? चौथा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? चौथा। यानी तो हमारा आंसर कौन होगा? ये होगा 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो गया। आ गया सभी को समझ में? तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या था? वह अभाज्य या रूट संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो? 5 हो। तो देखिए इकाई के स्थान पे 5 है कि नहीं है। क्या इस 5 के आगे 0 लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो इकाई के स्थान पे क्या है? 5। और ये 5 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या। सभी को समझ में आ गया? यस या नो? सभी को समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या सही है। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या? वह अभाज्य या रूट संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। तो सबको पता है कि मतलब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन यह है कि वह अभाज्य या रूट संख्या ज्ञात कीजिए जो सम भी हो और कैसी हो? अभाज्य संख्या भी हो। कैसी हो? सम और अभाज्य संख्या दोनों होनी चाहिए। तो हमको पता है कि दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 2 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7वें का जो उत्तर होगा हमारा कितना होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। सभी को समझ में आ गया? यानी दो मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और कैसी संख्या? अभाज्य संख्या भी। यानी सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो उत्तर होगा क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। दो एकमात्र ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी। आगे सभी को समझ में? आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि 3, 5, 0, 1 से बनी सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है कि 3, 5, 0, 1 यानी 3, 5, 0, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा? तो चलते हैं बताते हैं कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तो 3, 5, 0, 1 से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो 5, 3, 1, 0 यानी 5310 होगा। 5310 यानी 3, 5, 0, 1 से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 5310 होगा। और इससे बनने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या 1035 होगा। क्या होगा? 1035। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 5310 होगा। इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या 1035 होगा। इन्हें क्या क्या पूछा जा रहा है? योग। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है? जोड़ना। इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ आएगा 5, 3 1 होगा 4, यहाँ 3, यहाँ 6। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योगफल होगा वो 6345 होगा। कितना होगा? 6345। कितना होगा? 6345। आ गया सभी को समझ में? कितना होगा? 6345। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 8वां समझ में आ गया सभी को? यानी 3, 5, 0, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो योगफल होगा 6345। आ गया सभी को समझ में? आगे चले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ध्यान से सुनिएगा। 75, 86,
43, 21, 5 में 3 का स्थानीय मान है। किसका स्थानीय मान निकालना है? 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। यहाँ 3 का स्थानीय मान निकालना, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 के बाद कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 3 संख्या है, तो 3 के बाद कितना जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगा देंगे। कितना जीरो लगाएंगे? 3। यानी जो 3 का स्थानीय मान होगा कितना होगा? 3000 होगा। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 3000। आगे सभी को समझ में? यानी 75, 86, 43, 21, 5 में 3 का स्थानीय मान जो होगा वह 3 का स्थानीय मान होगा 3000। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3000। आगे सभी को समझ में? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3000। आगे सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर है। तो हम जानते हैं दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? तो पहले हम जानते हैं कि विषम संख्याएं होती कौन है। विषम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, डॉट 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 ऐसे ही तक होती है विषम संख्याएं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? तो दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा कितने का होता है? 2 का। 3 से 2 1 जाएगा 2। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। इन दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 है। यानी कोई भी लगातार यदि लगातार दो विषम संख्याएं दी गई हो तो उनका हमेशा अंतर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। सभी को समझ में आए? यानी दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है? 2 होता है। यदि क्वेश्चन दूसरा होता कि दो लगातार, अगर विषम के स्थान पे यहाँ लिख दिया होता सम। अगर यही दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, तो हम जानते हैं सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाती है? कट जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो दो लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर अगर पूछेगा तब भी कितना होता है? 2 होता है। कितने का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। आ गया सभी को समझ में? यहाँ से दो क्वेश्चन बन चुका है कि दो लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा। यानी दो लगातार विषम संख्याओं का जो अंतर होता है कितना होता है? 2 होता है। यदि दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दो लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होगा, तब भी क्या होगा? 2 होगा। दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। आ गया सभी को समझ में? आ गया? चले आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन, अट्ठाईस 308 में आए 8 का स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 28,308 में आए 8 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो किसका स्थानीय मान निकालना? 8 का स्थानीय मान निकालना। उसके बाद क्या करना? उनको अंतर निकालना। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। तो इस 8 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे, इस 8 का, तो कितना आएगा? इस 8 का स्थानीय मान 8 आएगा। इसका स्थानीय मान कितना आएगा? 8 है, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद कितनी संख्या? 1, 2, 3 संख्या तक। 3 संख्या तो कितना जीरो लगाएंगे? 8 के बाद 3 जीरो लगाएंगे। यानी इस 8 का स्थानीय मान होगा 8 और इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8000। इनका अंतर पूछा। अंतर मीन्स होता है घटाना। अंतर मीन्स क्या होता है? घटाना। अब घटा देते हैं।
तो 8000 में से जब 8 को घटाएंगे तो 7992 आएगा। कितना आएगा? 7992 आएगा। कितना आएगा? 7992 आएगा। आगे सभी को समझ में? यानी 28308 में आए 8 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? अंतर में क्या होता है? घटाना होता है। तो इस 8 का स्थानीय मान 8 होगा और इस 8 का स्थानीय मान कितना होगा? 8000 होगा। इनका अंतर पूछा, अंतर में होता है घटाना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 7992। आगे सभी को समझ में? 7992। आगे सभी को समझ में? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। 30 तथा 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। तो 30 तथा 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 30 तथा 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? तो समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। पहले भाज्य संख्या क्या होती है समझ लेते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। आगे सभी को समझ में? यानी भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? कट जाए। किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 30 तथा 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 30 तथा 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 30 तथा 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या होती है? तो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। 30 तथा 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या? तो 14 होती है। चलते हम दिखाते हैं आपको कौन कौन सी संख्याएं 14 होती हैं। 30 और किसके बीच हो जाए? 30 और 50 के बीच। ना 30 को काउंट करना है ना 50 के काउंट करना है। ये 30 और 50 के बीच होनी चाहिए। तो 31 तो होगा नहीं, 32, 33, 34, 35, 36, 37 अभाज्य संख्या 37 नहीं होगी। 38, 39, 40, 41 अभाज्य संख्या ये भी नहीं होगा। 42, 43 अभाज्य संख्या ये भी नहीं होगा। 44, 45, 46, 47 अभाज्य संख्या ये भी नहीं होगा। 48 और 49। लेकिन काउंट 50 और 30 को नहीं करना है, यानी 50 और 30 के बीच होनी चाहिए। लेकिन कैसी संख्या होनी चाहिए? भाज्य संख्या। और कुल कितने होते हैं? 14। गिनते हैं 14 है कि नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यानी 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? 14 होती हैं। कितनी होती हैं? 14। कौन कौन सी होती हैं? 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49। यह 30 और 50 के बीच यह सभी 14 भाज्य संख्याएं होती हैं। सभी को समझ में आ गया कौन कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं? सभी को समझ में आ गया। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्या है? तो 14 होती है। कौन कौन सी? यहाँ लिखा गया है। आगे सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13।
यहाँ लिखा गया IV पे बार लगा, IV पे क्या लगा, बार, यानी 4। जैसे अगर ये सिंगल लिखा है तो इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब क्या होता है 2, इसका मतलब क्या होता है 3, इसका मतलब क्या होता है 4, इसका मतलब क्या होता है 5, इसका मतलब क्या होता है 6, और इसका मतलब क्या होता है 7, इसका मतलब क्या होता है 8, इसका मतलब क्या होता है 9, और यक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है। ये सभी को आता है। अगर एक सिंगल पाई है तो इसका मतलब 1 होता है, डबल पाई है तो 2 होता है, 3 पाई है तो 3 होता है, ऐसे लिखा गया तो 4 होता है, वी है तो 5 होता है, ऐसे लिखा गया तो 6, वी डबल पाई है तो 7 होता है, वी ट्रिपल पाई है तो कितना होता है 8 होता है, आई एक्स लिखा गया तो 9 होता है, यक्स होता है तो 10 होता है। आ गया सभी को समझ में? अगर कहीं भी सिंगल लिखा हो तो इसका मतलब 1 होता है। समझ में आ गया सभी को? यक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है, यक्स का मतलब क्या होता है 10 होता है, यल का मतलब क्या होता है 50, सी का मतलब क्या होता है 100, डी का मतलब क्या होता है 500, यम का मतलब क्या होता है 1000 होता है, यम का मतलब 1000। सभी लोग नोट बनाकर इसे काफी में अपने लिख लेंगे सुंदर सा। यक्स का मतलब क्या होता है 10, यल का मतलब क्या होता है 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, यम का मतलब 1000, यक्स का मतलब 10, यल का मतलब 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500, यम का मतलब 1000 होता है। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? अगर जैसे यहाँ लिखा गया IV पे बार, जैसे अगर IV लिखा गया तो IV का मतलब क्या होता है 4, IV का मतलब क्या होता है 4, अगर इसी पे एक बार लगा देते इसका मतलब क्या हो जाता है 4000, इस बार का मतलब क्या हो जाता है 4000, इस बार का मतलब क्या हो जाता है 4000 हो जाता है। आगे सभी को समझ में? सभी लोग नोट बनाकर लिख लेंगे। अगर सिंगल आई है तो 1, डबल आई है तो 2, ट्रिपल आई है तो 3, IV है तो 4, वी है तो 5, वी आई है तो 6, वी डबल आई है तो 7, वी ट्रिपल आई है तो 8, आई एक्स है तो 9, यक्स है तो 10, यक्स है तो 10, यल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100, डी का मतलब होता है 500, यम का मतलब 1000 होता है, यम का मतलब क्या होता है 1000। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया IV पे बार, अगर V का मतलब क्या होता है 5, इसके पहले अगर I लग गया एक पैसे, यानी 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 4, इसका मतलब क्या होता है 4, और अगर इस 4 पे एक बार लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 4000। समझ में आ गया सभी को? आ गया सभी को समझ में? यहाँ C का मतलब क्या होता है 100, और D का मतलब क्या होता है 500, तो इस D का मतलब होता है 500, इसके पहले क्या है C, तो D का मतलब 500, 500 में से C का मतलब 100, यानी 500 में से 100 घटाएं कितना आएगा 400 आएगा, कितना आएगा 400 आएगा, प्लस, और यक्स आई का मतलब क्या होता है अभी बताएं 9 होता है, कितना होता है 9 होता है। आ गया सभी को समझ में? तो ये किस संख्या का बोध कराता है, यानी इनका योग कितना होगा, तो सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा कितना होगा 4400, कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 4409 होगा। आ गया सभी को समझ में? 4409 हो गया। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? इसका जो आंसर होगा वो 4409 होगा। यदि किसी भी रोमन अंक के ऊपर बार लगा हो तो उस बार का मतलब होता है इसको क्या, अगर वी पे बार है तो इसका मतलब क्या होगा 5000। समझ में आया? वी आई पे लिखा है तो इसका मतलब होता है 6000। आ गया सभी को समझ में? अगर आई एक्स पे बार लिखा गया तो आई एक्स का मतलब होता है 9, इस पे बार लगे तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा। आ गया सभी को समझ में? सभी को समझ में आ गया? तो उसी प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन था, IV पे बार यानी इसका मतलब होगा 4000, D का मतलब होता है 500, और C का मतलब होता है 100, और 500 में से 100 घटाएंगे कितना होगा 400, आई एक्स का मतलब होता है 9, इनका योग करेंगे, योग का मतलब सम करेंगे तो आएगा 4409। सभी को समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि वह छोटी से छोटी, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में
जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त विषम संख्या हो। चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 3 है। तो ध्यान से सुनिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त हो। यानी कोई भी सम संख्या हो, अगर उस संख्या में, मतलब कोई भी कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, जब इस संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या। कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। यानी 14 नंबर क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य यह है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या। कैसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। मान लेते हैं हमारी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है। अगर इस 2 में हम 0 को जोड़ें तब एक कैसी संख्या आएगी, 2 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो बताओ ये 2 सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ गई बात समझ में। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 है। अगर इस 2 में, 2 कैसी संख्या, सम संख्या, अगर इस सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो 2 1 कितना आएगा, 3 आएगा। अगर इसी सम संख्या 2 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 भी विषम संख्या है और 1 भी विषम संख्या, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला, दूसरा क्या है, सही है। यानी किसी भी सम संख्या में यदि 1 जोड़ा जाए या यदि 1 घटाया जाए तो जोड़ने या घटाने पर हमेशा कैसी संख्या में प्राप्त होगी, विषम संख्या। कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। आ गया सभी को समझ में, आ गया सभी को समझ में। यानी किसी भी सम संख्या में यदि 1 को जोड़ा जाए, यदि 1 को घटाया जाए तो हमेशा में कैसी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। आ गई समझ में बात, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आ गया सभी को समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। यानी हमें 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 और 20 के बीच। तो 10 और 20 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो 10 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 11 होती है। 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है, 13 होती है। 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है, 17 होती है। 17 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 19 होती है। तो 10 और 20 के बीच जो कुल अभाज्य संख्या होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। 1 2 3 1 4। तो 10 और 20 के बीच कुल 4 अभाज्य संख्या होंगी। कितनी होंगी, 4 अभाज्य संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगी। आ गया सभी को समझ में। यानी 10 और 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी, 11 13 17 और 19। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। नोट कर लेना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 46,890। कितना लिखा गया है, 46,890। 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 46,890 में 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान जो होगा कितना होगा, 40,000 होगा। कितना होगा,
40,000 होगा। 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 40,000 होगा। शायद आई सैकड़ा हजार 40,000 होगा। और 4 का अंकित मान को ही जाति मान भी बोलते हैं या फेस वैल्यू इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आ गया? तो 4 का अंकित मान पूछे या 4 का जाति मान क्या है या 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो उसका उत्तर हमेशा कितना होता है? 4 होता है। इनका अंतर पूछा, अंतर मीन्स होता है घटाना, घटा देंगे। यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ कितना आएगा? 3, यानी 39,996 आएगा। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 46,890 में 4 का स्थानीय मान तथा 4 का जातीय मान या अंकित मान या फेस वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। इनका अंतर पूछा, अंतर में होता है घटाना, घटाएंगे आएगा 39,996। आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इससे पहले अभी हम आपको बता चुके हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम आपको बता चुके हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। याद है सभी को? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11 होती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो 97 यानी 97 होती है। कितनी होती है? 97 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 11 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछेगा तो 97 होती है। आगे सभी को समझ में? आगे सभी को समझ में? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 80,905 को अंकों में लिखिए। 80,905 को किसमें लिखना? अंकों में लिखना। किसमें लिखना? अंकों में। तो 80,905 को किसमें लिखना है? अंकों में लिखना। तो 80,905 को अंकों में लिख दिए। आ गया सभी को समझ में? 80,905 को किसमें लिखना था? अंकों में लिखना था। आ गया सभी को समझ में? 80,905 को किसमें लिखना था? अंकों में लिखना था। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? आगे चलें। 80,905 आ गया सभी को समझ में? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि रोमन संकेत पद्धति में सी का मान क्या होगा? रोमन पद्धति संकेत में सी का मान क्या होगा? तो अभी हम आपको बताएं थे सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। सी का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा कि सी का रोमन पद्धति में मान कितना होता? तो कितना होता? 100 होता। अगर डी का पूछा तो कितना बताते? 500 बताते। अगर यल का पूछा होता तो क्या बताते? 50 बताते। अगर यम का पूछा होता तो क्या बताते? 1000 बताते। अगर यक्स का पूछा होता तो क्या बताते? 10 बताते। सबको याद है सी का मतलब क्या होता है? 500। हमसे क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सी का रोमन पद्धति में कितना मान होता है? तो 100 होता है। डी का मतलब क्या होता है? 500। यल का मतलब 50 होता है। यम का मतलब 1000 होता है। यक्स का मतलब 10 होता है। आगे सभी को समझ में? नोट बना के लिख लेना। आगे सभी को समझ में? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 16,540 की 16,540 का अनुवर्ती संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि 16,540 का अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब क्या था? इसके आगे वाली संख्या। तो इसके आगे वाली संख्या क्या होती है? 16,540 के बाद क्या आएगा? 16,541। कितना आएगा? 16,541। अनु का मतलब होता है इसके बाद वाली संख्या। इसके बाद वाली संख्या। तो 16,540 के बाद क्या था? 16,541। अगर एक पूर्ववर्ती पूछा होता तो कितना हो जाता? 16,539 होता। कितना होता? 16,539। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि 16,540 का अनुवर्ती संख्या क्या? ज्ञानु का मतलब होता है इसके बाद वाले संख्या।
तो कितना होगा 16,541। आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? आ गया सभी को समझ में? तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास कल। जय हिंद। सभी बच्चे ध्यान से अपने काम को पूरा करके आइएगा।